दोस्तों जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको भगवान की विशेष दैवी कृपा होने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गरुड़ पुराण में विष्णु आराधना के साथ साथ जीवन संबंधी कई चीजों का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी पर हर इंसान भगवान के लिए एक बच्चे की तरह है। भगवान हमेशा सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं और सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर भगवान की कृपा विशेष मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, दूसरों की निस्वार्थ मदद करता है, समाज सेवा करता है या सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, तो भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है हम पर कोई दैवी कृपा बरस रही है। आपके सभी काम सुचारू रूप से पूरे होंगे। हम अपने दैनिक जीवन में कई विशिष्ट संकेतों को देखते हैं। बहुत से लोगों को इसका एहसास नहीं हो पाता है। ऐसे विभिन्न संकेतों का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। इसकी मदद से आप जान सकते हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर है या नहीं। प्रत्याशित स्थितियों का होना। ईश्वर धन्य लोग हर स्थिति का अनुमान लगाने लगते हैं। यदि जीवन में वे घटनाएं या वे परिणाम मिलने लगे जिनकी आपको अपेक्षा थी, तो यह संकेत होता है कि भगवान की आप पर विशेष कृपा है। ईश्वर आपकी अपेक्षाओं को आपके कर्मों के अनुसार पूरा करते जाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इससे उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि होती है। इसीलिए अच्छा स्वास्थ्य ईश्वर का वरदान है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आप कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए हो तो आप भाग्यशाली हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान आपके साथ है। भगवान का सपना देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने में किसी देवी देवता को देखता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सपने में भगवान को देखना कोई सामान्य बात नहीं है। अगर आप भगवान को आप सपने में देखते हैं तो यह भी इस बात का संकेत है भगवान की आप पर विशेष कृपा है। भगवान की आप पर कृपा दृष्टि बनी हुई है। आदर्श जीवन साथी। अगर आपको जीवन में उपयुक्त जीवन साथी मिल गया है तो वह भी ईश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरा जीवन लड़ाई झगड़े और कष्टों में बीतता है। आज्ञाकारी बच्चे। यदि किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो वह भी ईश्वर की कृपा है। आज के दौर में ज़्यादातर लोग अपने बच्चों की वजह से दुखी रहते हैं। कई अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में आज्ञाकारी बच्चे होने पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। क्रोध पर नियंत्रण करने की शक्ति। भगवान का हाथ हमेशा उस व्यक्ति पर रहेगा जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है, जिसका मन शांत रहता है और जो सभी परिस्थितियों को सामान्य रूप से संभाल लेता है। यह ईश्वर की कृपा से ही संभव है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में सक्षम होता है और शांत मन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है, उस पर ईश्वर की कृपा होती है। सही और गलत को पहचानने की क्षमता। यदि कोई व्यक्ति सही और गलत की समझ रखता है और उनके बीच का अंतर जानता है, तो पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा होती है। सही गलत की पहचान कर पाना जीवन में कई समस्याओं को दूर रखता है। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। उनकी कृपा भक्त पर तभी होती है जब वह मन और बुद्धि से शरणागत होता है।
अगर साधक मन और बुद्धि से समर्पण नहीं करता तो वह भगवान की कृपा नहीं पा सकता है। उसके बाद वह दुनिया को दिखाने के लिए चाहे मंदिर में जाकर चाहे कितना भी माथा टेके, उसको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान ना ही अकारण किसी पर कृपा करते हैं और ना ही अकारण करुणा करते हैं। जब बच्चा संसार में आता है उस समय जो उसकी अवस्था होती है उसे देखकर ही माँ उस पर कृपा करती है। उसी प्रकार जब साधक मन के व्यसनों का त्याग करके भगवान की शरण में जाता है तब भगवान की कृपा साधक पर होती है। भगवान ने गीता में कहा भी है, जो मेरी शरण में आते हैं वे भव सागर पार कर लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार किसी अबोध बच्चे की सारी जवाबदारी उसकी माता बहन करती है, उसी प्रकार मन और बुद्धि से जब कोई भक्त भगवान की शरण में आता है तब उसकी सारी जिम्मेदारी वे खुद उठाते हैं। जिस प्रकार इंद्र की लाख कृपा के बाद भी उल्टे घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं जा सकता है, उसी प्रकार मन और बुद्धि से भोग करने वालों को भगवान का अनुराग नहीं मिल सकता। भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए हर इंसान को करने चाहिए ये काम। हर कोई चाहता है कि वह अपनी लाइफ में हर सुख को प्राप्त कर सके। सुखी और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए शास्त्रों में कई नियम और परंपराएं बताई गई हैं। इन नियमों का पालन करने पर अक्षय पुण्य के साथ ही धन संपत्ति भी प्राप्त होती है और भाग्य संबंधी मुश्किलें भी सभी दूर हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में। विष्णु पूजन। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु परमात्मा के 3 स्वरूपों में से एक जगत के पालक माने गए हैं। श्री हरि ऐश्वर्य और सुख समृद्धि और शांति के स्वामी भी हैं। विष्णु अवतारों की पूजा करने पर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष प्राप्त हो सकता है। एकादशी व्रत। भगवान श्री हरि को समर्पित एकादशी का पालन करना चाहिए। हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं और हर व्यक्ति को दोनों एकादशियों का पालन करने से भगवान की कृपा के साथ साथ घर में शांति भी बनी रहती है। श्रीमद् भागवत का पाठ। मान्यता है कि श्रीमद् भागवत गीता श्री भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात ज्ञान स्वरूप है। जो लोग नियमित रूप से गीता के श्लोकों का या गीता का पाठ करते हैं वे भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। जो भी शुभ काम करें भगवान का ध्यान करते हुए करें, सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तुलसी पूजन। घर में तुलसी होना शुभ और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ये बात विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी की महक से सूक्ष्म हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही तुलसी की देखभाल करने और तुलसी पूजन करने से तुलसी और देवी लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ब्राह्मणों का सम्मान। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण सदैव आदरणीय माने गए हैं। जो लोग इनका अपमान करते हैं वे जीवन में दुख प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ही भगवान और भक्त के बीच की कड़ी है। ब्राह्मण ही सही विधि से पूजन आदि कर्म करवाते हैं। दुखों को दूर करने और सुखी जीवन प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। अतः ब्राह्मणों का सदैव सम्मान प्रदान करना चाहिए। गाय की सेवा। इस श्लोक में गाय का भी महत्व बताया गया है। जिन घरों में गाय होती है वहाँ सदैव ही देवी देवता वास करते हैं। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, मूत्र और गोबर पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक, और ये बात विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि गौमूत्र के नियमित सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी राहत मिल सकती है। अगर हम घर पर गाय नहीं रख सकते
तो गौशाला में ही किसी एक गाय की सेवा की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।